छोटे से पहाड़ी कस्बे में एक दिन खुदाई के दौरान हजारों साल पुरानी बुद्ध प्रतिमा मिली। पूरा गांव खुशी से झूम उठा, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। ठीक उसी रात मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। मंदिर के साधु घबरा उठे। उन्होंने चेतावनी दी, इस मूर्ति को मत छेड़ो, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं, ये भूतिया बुद्ध है, इसे छेड़ा तो सर्वनाश होगा। लेकिन नगर प्रमुख इन बातों को अंधविश्वास मान बैठा। पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर उसने मूर्ति का सिर खुदवाया और शहर के म्यूजियम में प्रदर्शनी लगवा दी। यहाँ तक कि बुद्ध की आंखों पर बंधी काली कपड़े की पट्टी, जिस पर संस्कृत जैसी रहस्यमयी भाषा लिखी थी, वो भी काटकर शो पीस बना दी गई। दो साधु चिंतित हो उठे। उन्होंने पुराने ग्रंथ खंगाले और पाया कि यह कोई पूज्य मूर्ति नहीं, बल्कि एक अभिशप्त मूर्ति है। और वो काली पट्टी असल में एक सील थी, जो किसी प्राचीन राक्षसी आत्मा को बांध रही थी। वो तुरंत पहुंचे भाषा शास्त्री अर्जुन के पास। इस पट्टी पर जो लिखा है, हमें उसका मतलब जानना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। उधर म्यूजियम में जो लोग उस मूर्ति के पास गए थे, उनमें अजीब बदलाव शुरू हो गए। एक लड़का जो थकर बस बियर पीने बार में गया था, अचानक उसकी आंखें चमकने लगी और वो अपने सामने मर चुके एक शराबी को देखने लगा। डर के मारे वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन जब लोगों ने उसे रोका तो पता चला कि वो बार का मालिक था, जो जिंदा था। पुलिस अधिकारी कांस्टेबल फूलवती जब मामले की जांच करने पहुंची, तो आसमान से काली बारिश और अंडे के आकार की ओले गिर रहे थे। बारिश के साथ साथ लोगों का दिमाग भी बिगड़ने लगा। वो लड़का अब हर किसी को देकर चिल्लाने लगा। फूलवती ने जैसे ही उसे समझाने की कोशिश की, वो पागल हो उठा। हाथ में हथकड़ी होने के बावजूद उसने अपना ही हाथ तोड़ लिया और उस पर झपट पड़ा। अर्जुन की पत्नी, जो खुद एक भाषा शास्त्री थी, म्यूजियम जाकर खुद उस पट्टी को देखने निकली। मगर जैसे ही वो वहां पहुंची, एक अधेड़ उम्र का आदमी भीड़ में चिल्लाया, तू बहुत बुरा है, और भीड़ पर हमला कर दिया जैसे किसी राक्षस को देख रहा हो। लोग भागे, मगर बाहर की दुनिया और भी खतरनाक थी। आसमान से अजीब चीजें गिर रही थी। लोगों ने भरोसा खो दिया था। हर कोई एक दूसरे पर शक कर रहा था। लोग म्यूजियम के अंदर लौट आए, मगर तब तक दरवाजे को एक अजीब दिखने वाला बच्चा जाम कर चुका था। तभी एक रहस्यमयी किशोर ने एंट्री ली। कुछ ही सेकंड्स में उसने उस बच्चे को हरा दिया। लोगों को उसमें सुरक्षा महसूस हुई, पर किसी को नहीं पता था असली विनाश तो उसी के साथ आया है।